नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसने रफ़ी साहब की भी कठिन परीक्षा ली थी। साथ ही हम बात करेंगे पार्श्व गायक मन्ना डे तथा संगीतकार एस डी बर्मन की भी। मन्ना डे और रफ़ी साहब दोनों ही गायकी के क्षेत्र में दिग्गज थे। मन्ना डे जहाँ शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे, वहीं रफ़ी साहब मन्ना डे से कम शास्त्रीय तालीम हासिल होने के बावजूद भी मन्ना डे के समकक्ष ही थे। एक उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। फिल्म मेरे हुजूर में मन्ना डे ने राग दरबारी पर आधारित एक गीत गाया है, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। राग दरबारी अत्यंत गंभीर राग है, बल्कि इसे गंभीरतम राग माना जा सकता है। इस गीत में राग दरबारी को स्थापित करने के लिए, उसे मूर्तिमान करने के लिए मन्ना डे साहब को बहुत कोशिश करनी पड़ी। कितने आलाप लेने के बाद वह इस गीत में राग दरबारी को स्थापित कर पाए थे। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक महल और सैन सुहानी। उसी के मुकाबले में फिल्म बेटी बेटी का एक गीत राधिके तूने बंसुरी चुराई। इस गीत को गाने के दरमियान रफ़ी साहब ने मुश्किल से आधे मिनट का आलाप लिया है और आधे मिनट के आलाप में ही वह राग दरबारी को आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राधिके तूने बंसुरी चुराई, रागी कहे कसमे खाए मन्ना डे तथा रफ़ी साहब दोनों की ही अपनी अपनी खासियतें और विशेषताएं थी। मन्ना डे तथा रफ़ी साहब दोनों के प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। उस दौर में बाजार में रफ़ी साहब की मांग चरम पर थी, वहीं शास्त्रीय गीतों के गायन के लिए मन्ना डे की मांग जोरों पर थी। एक ही फिल्म में दोनों दिग्गजों को गवाना कई संगीतकारों के लिए चुनौतीपूर्ण होता था। ऐसे में 1963 में एक फिल्म आई, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अशोक कुमार, प्रदीप कुमार तथा आशा पारेख। इस फिल्म में संगीत देने का कार्य मिला संगीतकार एस डी बर्मन को, जिन्होंने बेहद खूबसूरती से रफ़ी साहब और मन्ना डे दोनों की आवाज़ का इस फिल्म में इस्तेमाल किया। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो नाचे मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी, बदरा घिर आए रुत है बिकी। मन्ना डे उम्र और अनुभव दोनों में रफ़ी साहब से ज़्यादा सीनियर थे तथा अपने करियर के शुरुआती दौर में वे एस डी बर्मन के यहाँ एक असिस्टेंट के तौर पर कार्य भी कर चुके थे। रफ़ी साहब ने एस डी बर्मन के निर्देशन में पहली बार फिल्म दो भाई में गाया, जो कि आई थी 1946 में। जानकार बताते हैं कि उस समय मन्ना डे ने रफ़ी साहब को भी कुछ संगीत के गुर सिखाए थे। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म में मन्ना डे ने जो गीत गाया, उसके बोल थे, पूछो ना कैसी मैंने रैन बिताई। इस गाने के दो वर्जन हैं, एक गतिशील तो दूसरा धीमा। दोनों को ही मन्ना डे ने बहुत खूबसूरती से गाया है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने। रफ़ी साहब ने जो दो गीत इस फिल्म में गाए हैं, उनके बोल हैं, तेरे बिन सूने नैन हमारे तथा नाचे मन मोरा मगन। तेरे बिन सूने नैन हमात जो आए, ढल जाए प्यासी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी, बदरा घिर आए रुत है बिकी। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म का एक अन्य गीत नाचे मन मोरा मगन गाने के लिए एस डी बर्मन ने रफ़ी साहब को मन्ना डे पर वरीयता दी थी। दरअसल एस डी बर्मन का रफ़ी प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने मन्ना डे से अभिनेताओं पर फिल्माए जाने वाले गीत नहीं गवाए। वे जब मन्ना डे से गीत गवाते थे तो किसी साधु पर, किसी भिखारी या पृष्ठभूमि में फिल्माए जाने वाले गीत होते थे। मन्ना डे को इस बात का काफ़ी मलाल था कि वह इतने सधे हुए गायक हैं, फिर भी उन्हें नायकों पर फिल्माए जाने वाले गीत नहीं मिलते हैं। कुछ अन्य संगीतकार तो कभी कभार उनसे ऐसे गीत गवा भी लेते हैं, लेकिन बंगाली संगीतकार होकर भी बर्मन दादा उनसे कभी ऐसे गीत नहीं गवाते हैं। एक बार मन्ना डे ने एस डी बर्मन से शिकायत की कि आप बंगाली होकर भी बंगाली गायक को फेवर नहीं करते हैं, आप ज़्यादा गाने रफ़ी साहब को ही देते हैं, मुझे कोई गाना नहीं देते। इस पर एस डी बर्मन ने फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म के गीत के लिए मन्ना डे को फ़ोन किया। जब मन्ना डे को इस गीत की धुन बताई गई तो मन्ना डे को लगा कि इतना शास्त्रीय
इतना शास्त्रीय और सधा हुआ गीत होने के कारण वे मुझे ही देंगे। और मन्ना डे को लगा कि यह गाना उनके ही लिए है। इस पर एस.डी. बर्मन ने मन्ना डे से कहा कि यह गाना बादशाहों के बादशाह के लिए है जो बांद्रा में बैठा है। एस.डी. बर्मन का इशारा रफ़ी साहब की ओर ही था, क्योंकि रफ़ी साहब बांद्रा में ही रहते थे। नाचे मन मोरा मगन गीत की धुन एस.डी. बर्मन ने काफ़ी कठिन बनाई थी। रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब को कई रीटेक देने पड़े। 6 मिनट से अधिक समय के गीत में जहाँ कई बार स्वर मध्यम और ऊंचा करना पड़े और कई बार आलाप लेना पड़े, यह एक अत्यंत कठिन और थकाऊ काम था। आखिरकार कई रीटेक देने के बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग समाप्त हुई और जब यह गाना रिलीज़ हुआ तब इस गाने ने इतिहास रच दिया। इस गाने ने रफ़ी साहब की काफ़ी कठिन परीक्षा ली थी। हालांकि रिकॉर्ड होने के बाद इस गाने की लोकप्रियता भी चरम पर रही। बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी नाचे मन मोरा के कोयलिया कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे घिर आए बदरा घिर आए। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर ने भी गाया है। मन्ना डे और रफ़ी साहब द्वारा गाए गए ये गीत जब भी बजते हैं तो पता चल जाता है कि इन गीतों की क्लासिकल वैल्यू इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इन गीतों की लोकप्रियता में दादा एस.डी. बर्मन के पसंदीदा गीतकार शैलेंद्र के शब्दों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। एस.डी. बर्मन का मानना था कि शैलेंद्र में दर्द को सहज रूप से शब्दों में प्रकट करने का गजब का हुनर था। इस फिल्म में एक डुएट मुकेश तथा लता मंगेशकर ने भी गाया। आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।